नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बॉयफ्रेंड के चक्कर में विलेन बनी अरीबा, करोड़पति पिता के घर में डलवा दी डकैती। मुरादाबाद कांड की इनसाइड स्टोरी। मुरादाबाद के नागफनी इलाके में एक पीतल कारोबारी के घर हुई 1.25 करोड़ की सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। घर की बेटी ने ही अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र स्थित अकबर कंपाउंड में 11 मई की सुबह करीब 4 बजे एक पीतल कारोबारी के घर बड़ी डकैती हुई थी। अब खुलासा हुआ है कि कारोबारी मोहम्मद इमरान की बेटी अरीबा ने अपने प्रेमी अरशद वारसी और उसके 3 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। अलग जाति होने के कारण शादी में आ रही बाधा को दूर करने और नई जिंदगी शुरू करने के लिए आरोपी ने 1.25 करोड़ रुपए की लूट की योजना बनाई। अरीबा ने पहले ही घर की चाबियां प्रेमी को सौंप दी थी और वारदात के वक्त डिजिटल लॉकर खोलकर बदमाशों को अंदर दाखिल करवाया। 7 साल का इश्क और करोड़ की डकैती। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन यहाँ प्यार ने अपनों का ही गला काट दिया। पीतल कारोबारी की बेटी अरीबा और अमरोहा के अरशद वारसी के बीच पिछले 7-8 साल से इश्क परवान चल रहा था। शादी की राह में जाति की दीवार खड़ी हुई तो दोनों ने दौलत के दम पर उस दीवार को गिराने का फैसला किया। ये डकैती महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि 1 महीने से बुना जा रहा था जाल। अरीबा ने बड़ी ही चतुराई से 1 महीने पहले ही घर के मुख्य गेट की चाबी अरशद को थमा दी थी। 11 मई की सुबह जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, तब अरीबा ने अंदर से डिजिटल लॉक खोलकर अपने ही घर के दरवाजे दुश्मनों के लिए खोल दिए। बदमाश तमंचे लहराते हुए अंदर घुसे और परिवार को बंधक बना लिया। जाते समय वे न केवल 1.25 करोड़ का कैश ले गए, बल्कि सुराग मिटाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर भी उखाड़ ले गए। मुरादाबाद पुलिस के लिए ये मामला साख का सवाल बन गया था। एसएसपी सतपाल अंतिल के निर्देशन में 4 टीमों ने जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कड़ियां जोड़ी तो शक की सुई घर के अंदर ही टिकी। अरीबा, उसके प्रेमी अरशद और 3 अन्य साथियों की गिरफ्तारी के साथ ही इस काले खेल का अंत हुआ। पुलिस ने इनके पास से 47 लाख रुपए नकद, 4 तमंचे, 5 मोबाइल और 2 कारें बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस बाकी की रकम और अन्य फरार साथियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। यूपी के एडेड स्कूलों में 23,000 शिक्षकों, प्रधानाचार्यों की होगी भर्ती। सहायक अध्यापक के पद भी भरे जाएंगे। यूपी में 4512 एडेड विद्यालय हैं। इनमें 4479 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के पद खाली हैं। लंबे समय बाद इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के मिलने से इन विद्यालयों की पठन पाठन प्रक्रिया को गति मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में नए सत्र में 23,213 शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के पदों पर भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सीधे भर्ती के खाली पदों का याचन भेजा है। अब आयोग इसकी आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा। प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में पिछली बार 2016 में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, किंतु ये पूरी 2021 में हुई थी। इस तरह लंबे समय बाद खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से शुरू की गई है। विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे अधियाचन के अनुसार प्रधानाचार्य के 1502, प्रधानाध्यापक के 1003, प्रवक्ता के 2705, सहायक अध्यापक शिक्षक के 16,114 व सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी के 1889 कुल 23,213 पद खाली हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेजा है। उन्होंने कहा है कि 4479 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में संस्था प्रधानों व शिक्षकों के सीधी भर्ती के अंतर्गत जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अधियाचन भेजा गया है। उन्होंने बताया कि भौतिक रूप से अधियाचन देने के साथ ही ई पोर्टल पर भी इसकी सूचना भेजी जा रही है। 4479 विद्यालयों में रिक्त हैं पद। प्रदेश में 4,512 एडेड विद्यालय हैं। इनमें 4,479 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के पद खाली हैं। लंबे समय बाद इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के मिलने से इन विद्यालयों की पठन पाठन प्रक्रिया को गति मिल सकेगी। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में इन खाली पदों की जगह वर्तमान शिक्षकों से ही पठन पाठन का काम पूरा कराया जा रहा है। इससे कई बार छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है, जब अब नए सत्र में समान हो सकेगा। बेसिक शिक्षा विभाग में भी चल रही है तैयारी। माध्यमिक
के साथ ही प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में भी लंबे समय से शिक्षकों की खाली पदों पर भर्ती की मांग युवाओं की तरफ से की जा रही है। इसके लिए समय समय पर उनके द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया है। पिछले साल विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया पूरी करने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग भी खाली पदों पर भर्ती कर सकता है। विभाग में इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। महंगाई का तगड़ा झटका, लखनऊ में शुक्रवार सुबह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, सीएनजी भी हुई महंगी। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार सुबह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दामों में 2 रुपए 84 पैसा और डीजल के दामों में 3 रुपए 1 पैसे की वृद्धि हुई है। शुक्रवार सुबह से लखनऊ में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पहले से ही महंगाई और गैस की किल्लत का सामना कर रहे आम आदमी को बढ़े हुए दामों का एक और झटका लगा है। इसके साथ ही सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है। लखनऊ में सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का ये पहला झटका है। आगे कई बार और दाम बढ़ाए जा सकते हैं। लखनऊ में अभी सीएनजी की कीमत 98 रुपए प्रति किलो है। ग्रीन गैस लिमिटेड के एजीएम प्रवीण सिंह ने बताया कि लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, उन्नाव और आगरा में सीएनजी के पुराने दाम ही लागू होंगे। हालांकि सीएनजी के दाम जब रिवाइज हुए थे तब भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए थे। इसके बाद से यही कीमत है। सीएम योगी की फ्लीट में गाड़ियों की संख्या घटी, साइकिल से विधान भवन पहुंचे मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिलों में गाड़ियों की संख्या कम कर दी गई है। वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बृहस्पतिवार को साइकिल से विधान भवन पहुंचे। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ई रिक्शा से अपने कार्यस्थल पहुंचे। आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने वाराणसी में इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी सिंगल कार का प्रयोग किया। महापौर अशोक तिवारी गुरुवार को आवास से पैदल ही नगर निगम कार्यालय पहुंचे। गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने स्कॉट वाहन का इस्तेमाल बंद कर दिया। सांसद रवि किशन ने भी अपना काफिला छोटा कर दिया। अयोध्या में महापौर महेंद्र गिरीशपति त्रिपाठी एवं नगर आयुक्त जयंत कुमार ने अपने सुरक्षा वाहन नगर निगम को वापस कर दिया। बाराबंकी में डीएम ईशान प्रताप सिंह इलेक्ट्रिक स्थित कार्यालय तक पैदल गए। सीएम का बड़ा फैसला, आपदा में मौत पर 4 लाख रुपए की मिलेगी आर्थिक मदद, अधिक फसल क्षति पर मुआवजे का आदेश। योगी सरकार ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। 33% से अधिक फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा मिलेगा। पशु हानि, खेतों से गाद हटाने और कृषि नुकसान के लिए भी अलग अलग आर्थिक सहायता देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुस्कान और साहिल को मिलेगी फांसी, 20 मई को पूरी होगी बहस, जल्द आएगा सौरभ हत्याकांड का फैसला। मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड का जल्द फैसला आने वाला है, क्योंकि 20 मई को बहस पूरी हो जाएगी। बहस के बाद हत्यारोपित पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को कोर्ट सजा सुना सकती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड के आरोपी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल को जल्द सजा हो सकती है। 20 मई को फाइनल बहस होगी। साहिल और मुस्कान की जेल में बेचैनी बढ़ गई है। मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल किया था। नीला ड्रम में लाश के टुकड़ों को भरकर उसे सीमेंट से जमा दिया था। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र की घटना थी। 2 अप्रैल को भी पेश हुए थे साहिल मुस्कान। बीते 2 अप्रैल को मेरठ जेल में बंद साहिल और मुस्कान की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान बुधवार को दोनों की 14 दिन की मुलाकात हुई थी। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा तो बस देखते ही रह गए। 2 मिनट तक दोनों एक ही कमरे में साथ रहे। हालांकि दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों की नजरें मिली और आंखों ही आंखों में बातें हुई। दोनों बस एक दूसरे को निहारते रहे। मुस्कान इमोशनल होने लगी। साहिल ने मुस्कान से बात करने का प्रयास किया। दोनों एक दूसरे के और करीब आने के लिए बढ़े, लेकिन जेल पुलिस ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। मुस्कान ने जेल में आने के बाद पहली बार साहिल को नए गेटअप में देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।